ऑनलाइन पोर्नोग्राफी की। ऑडिशन के नाम पर नोएडा में ऑनलाइन पोर्नोग्राफी का रैकेट चलाने वालों के खिलाफ लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस ऑनलाइन पोर्नोग्राफी में पैसे तय होते थे, कितनी देर के लिए कितना पैसा लिया जाता था, किस एज ग्रुप के लिए कितना पैसा, मनमाफिक सर्विस प्रोवाइडर के लिए कितनी रकम, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक के लिए क्या खर्च, सब कुछ इस रिपोर्ट में। नोएडा में ऑनलाइन पोर्नोग्राफी पर एक और खुलासा। टोकन खरीदो, सेक्स चैट करो, अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग चार्ज, जितना पैसा दो उतना ऑनलाइन मजे लो। नोएडा के सेक्टर 105 में बंगला नंबर C234 में ऑनलाइन पोर्नोग्राफी के धंधे का पर्दाफाश होते ही आए दिन खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। जो नया खुलासा हुआ है वो बेहद ही सनसनीखेज है। दरअसल ऑडिशन के नाम पर मॉडलों को बुलाकर अश्लील कंटेंट बनाने का पूरा नेटवर्क डिजिटल टोकन पर फोकस था। अगर कोई भी इस नेटवर्क के साथ सेक्स चैट करता तो उसे डिजिटल टोकन खरीदना होता था। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बृहस्पतिवार को नोएडा के सेक्टर 105 में एक हैरान कर देने वाले मामले का खुलासा किया। इसमें एक घर में अश्लील कंटेंट अपलोड करने के लिए एक पूरा स्टूडियो बना लिया गया था। ईडी की जांच में सामने आया कि एक कंपनी के डायरेक्टर उज्जवल किशोर और उनकी पत्नी नीलू श्रीवास्तव अपने घर से ही अडल्ट वेबकैम स्टूडियो चला रहे थे। दंपति साइप्रस की एक कंपनी के लिए काम कर रहा था। अब इस मामले में जानकारी मिली है कि डिजिटल टोकन से इस गिरोह के लोगों को काफी कमाई होती थी। अगर बताए गई साइट पर कुछ भी देखना हो तो उसके लिए पहले टोकन खरीदना होता था। इन पोर्नोग्राफी साइट्स पर अलग अलग कैटेगरी में वीडियो और लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया था। इस साइट पर जो भी विजिट करता उससे हर एक चीज के लिए अलग से पैसे चार्ज किए जाते थे। अगर किसी को 1 मिनट या 5 मिनट का वीडियो देखना है तो उसके लिए अलग चार्ज। किसी को अगर अलग ग्रुप का वीडियो देखना हो तो इसके लिए अलग चार्ज। सोशल मीडिया पर विज्ञापन में मॉडलिंग ऑडिशन की जानकारी दी जाती थी। जब लड़कियां ऑडिशन देने पहुंचती थी तो आरोपी की पत्नी उन्हें इस अश्लील रैकेट का हिस्सा बनने का प्रस्ताव देती थी। इस प्रस्ताव में 1 से 2 लाख रुपए महीने कमाने का प्रलोभन दिया जाता था। ईडी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक की जांच में 15.66 करोड़ रुपए की अवैध विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है। जिस तरह से नोएडा की शानदार कोठी में काला धंधा चल रहा था उसके तार विदेशों तक फैले थे। जांच में जो खुलासे हो रहे हैं उससे लगता है कि आने वाले दिनों में कई सनसनीखेज खुलासे होंगे और कुछ चौंकाने वाले नामों के भी खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़े दिनों तक तो पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ नोएडा की इस कॉलोनी या इस सेक्टर के हिस्से में चल भी रहा है, लेकिन धीरे धीरे एजेंसीज की निगाह टेढ़ी होती चली गई। कुछ ऐसी चीजें पता चली जिसके चलते ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। लेकिन नोएडा के सेक्टर 105 की कोठी का राज जब खुला तो बहुत कुछ चीजें सामने निकल आई। हमारे संवाददाता महेंद्र माही की रिपोर्ट देखते हैं। नोएडा में एक दंपत्ति अपनी आलीशान लाइफस्टाइल को बनाने के लिए ना जाने कितने युवाओं की जिंदगी खराब कर चुकी है। मैं बात कर रहा हूं उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव की। ये दोनों दंपत्ति नोएडा के सेक्टर 105 B 234 कोठी पे रहते हैं। यही वो कोठी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को ईडी की टीम जो दिल्ली से आती है इनके यहाँ छापेमारी करती है तो पता चलता है ये जो आलीशान कोठी है जो बाहर से थोड़ा भूतिया टाइप का तो जरूर लग रहा है मगर अंदर से काफ़ी हाईटेक है। और जो C234 ये चर्चाओं का केंद्र बन चुका है पूरे देश में, क्योंकि इस कोठी के अंदर अश्लील कंटेंट परोसा जाता था। यानी कि जो युवा युवती मुंबई जाकर कुछ बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, उन जैसे लोगों को ये अपने जाल में फंसाते थे। पैसों का लालच देके उनकी वीडियो बनाते थे, अश्लील वीडियो बनाते थे और उसको पॉर्न साइट पे कहीं ना कहीं अपलोड करते थे। उस वीडियो को इनको सेल करने में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जो है पैसा मुनाफा मिलता था। ऐसे में ऐसे कई नौजवान होते हैं जिनको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है तो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। और ऐसे में देखेंगे
कोठी पे फिलहाल ताला लगा है। ताला ईडी के डर के मारे लगा है, क्योंकि जब ईडी यहाँ पहुंची थी तो ईडी को तमाम ऐसी चीज़ें मिली थी जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया था। दरअसल जो उज्जवल किशोर है और नीलू जो श्रीवास्तव है, ये दोनों पति पत्नी हैं। पिछले 5 साल से लगातार इसी कोठी में वो रह रहे हैं, रेंट पे रहते थे और यहाँ पूरा हाईटेक स्टूडियो बनाया था, जहाँ लड़कों को बुलाया जाता था, लड़कियों को बुलाया जाता था, उनकी जो अश्लील वीडियो है वो बनाई जाती थी। उसके बाद उसको पॉर्न साइट पर अपलोड किया जाता था, जिसका मोटा मुनाफा इन दोनों को होता था। 50,000 से लेकर 5 लाख तक ये एक दिन में कमाते थे। और जब इनकी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा करोड़ों में होने लगी, ईडी को भनक लगी, तो जब ईडी ने छापा मारा तब इन दोनों का खुलासा हुआ। एक कोठी और करोड़ों का व्यापार, और वो भी देह व्यापार का एक हिस्सा, इसमें लगातार ईडी की नजर बनी हुई थी। और ईडी ने जब छापेमारी शुरू की तब राज खुलते चले गए। लेकिन महेंद्र माई ने और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश की। एक और रिपोर्ट देखते हैं। नोएडा के जिस कोठी पर रातों में रंगीन फिल्में बनती थी, आज वो कोठी सुनसान पड़ी है। ईडी के छापेमारी के बाद कोठी के आसपास कोई भटक नहीं रहा। कोठी पे ताला लगा है और तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल C234 नोएडा के सेक्टर 105 में स्थित है। इस कोठी के अंदर कुछ दिन पहले ईडी के छापेमारी से पहले रातें रंगीन होती थी। रातें इसलिए रंगीन होती थी क्योंकि यहाँ पॉर्न वीडियो की शूटिंग होती थी। अडल्ट जो कंटेंट है वो परोसा जाता था। ईडी के छापेमारी के दौरान जो उज्जवल किशोर है और नीलू श्रीवास्तव है, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 15.5 करोड़ के ट्रांजैक्शन की जानकारी ईडी को मिली है। अब बताया जा रहा है कि 22 करोड़ का हवाला का जो पैसा है उसकी भी जानकारी ईडी को मिली है। और उसके बाद से लगातार कोठी में ताला जड़ा हुआ है। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे तमाम जो पार्सल है जो नीलू श्रीवास्तव और जो उज्जवल किशोर है अपनी अय्याशी के लिए ऑर्डर करवाते थे। अलग अलग तरीके से लोगों को फंसाकर जो पैसा कमाते थे, उन्हीं पैसे का इस्तेमाल अपनी लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिलहाल ये पार्सल यहाँ काफ़ी दिनों से पड़ा है, इसको कोई लेने नहीं आ रहा। दूसरी तरफ इस कोठी के साथ साथ आपको बता दे, ये जो आलीशान कोठी है इसका एक अच्छा अमाउंट जो रेंट है वो मकान मालिक को जा रहा था। उसके साथ आप ये जो नीली गाड़ी देख रहे हैं पिछले 1 सप्ताह से यहाँ खड़ी है, ये हिली नहीं है। यानी कि ये जो गाड़ी है ज़रूर जो दंपत्ति है जो यहाँ मौजूद रहते थे और नौजवान यानी कि जो लड़कियां हैं, जो मॉडल्स हैं, बाकायदा मॉडल्स की सप्लाई करते थे। मॉडल्स को सपने दिखाते थे कि मुंबई में आपकी फिल्म बनेगी, मुंबई में आपको हीरोइन बनाया जाएगा, मगर उससे पहले आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ शब्द मुंबई माया नगरी में बहुत ज़्यादा फेमस है। बताया जाता है कि अगर आपको एक अच्छा स्टार बनना है, अगर आपको एक अच्छा कलाकार बनना है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या वहाँ की लाइफस्टाइल को बरकरार करने के लिए आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो ऐसे में ना जाने कितने लड़कियां होंगी जो इन दोनों दंपत्ति के एक तरीके से कह सकते हैं शिकार बनी होंगी। हर लड़कियों से ये वीडियो बनवाते थे, उसको पॉर्न साइट पे अपलोड करते थे। आपको बता दें, एक वीडियो पर ये 50,000 से लेकर 5 लाख तक कमाते थे और तकरीबन नोएडा से लेकर मुंबई तक अब तक 500 लड़कियों का एक तरीके से कह सकते हैं इन्होंने वीडियो बनाया है, एडल्ट कंटेंट परोसा है, और इसका पूरा फ़ायदा ये दंपत्ति अपने खाते में पहुंचाते थे। यानी कि 100 रुपये में 75 रुपये खुद रखते थे और बाकी जो अमाउंट होता था जिनकी ये वीडियो बनाते थे उनको देते थे। ईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ जारी है। ऐसे में अभी बड़े बड़े चेहरों का नाम इसमें उजागर हो सकता है। नोएडा से लेकर मुंबई तक कई ऐसे नामचीन चेहरे हैं जिनके नाम का खुलासा अभी होना बाकी है। और लगातार इंडिया न्यूज़ इस पड़ताल को दिखा रहा है कि कैसे नोएडा के सेक्टर 105 की कोठी में जो गोरख धंधा, जो गंदा काम चल रहा था, उसको ईडी ने उजागर किया है। कंप्रोमाइज के नाम पर आ रही मॉडल्स को अपनी नियम शर्तों के हिसाब से बहलाना, फुसलाना और उसे इस तरह के काम करने के लिए राजी करना। नोएडा की उसी कोठी में रातें रंगीन होती थी। 1 घंटे में 5 लाख कमाते थे ये लोग, ऐसा पता चल रहा है। और जो लोग आते थे यहाँ पर, उन पर भी नजर है, क्योंकि जांच उनके भी इर्द गिर्द घूमेगी। एक और रिपोर्ट महेंद्र माई की। नोएडा का सेक्टर 105 इलाका इन दिनों काफ़ी चर्चाओं का केंद्र बना है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 105 B 234 में
शुक्रवार को ईडी की टीम आती है और पूरे सेक्टर में खलबली मच जाती है। कभी सोसाइटी के लोगों ने सोचा नहीं था कि ईडी हमारे सेक्टर में आएगी। दरअसल ईडी शुक्रवार को अपने टीम के साथ आती है। बी 234 में जब उस कोठी में घुसती है तो हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल उस कोठी में ऑनलाइन कंटेंट परोसा जा रहा था और ये कंटेंट कोई आम कंटेंट नहीं था। ये एडल्ट वीडियो अपलोड करते थे, एडल्ट वीडियो की शूटिंग करते जिससे मोटा मुनाफा कमाते थे। बताया जा रहा है कि जो दंपत्ति इस सारे कारोबार को संभालते थे और पिछले 5 सालों से लगातार नोएडा के सेक्टर 105 कोठी में ये पूरा व्यापार चलाते थे। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये तस्वीर देखिए, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे इलाके में इस तरह की जो अश्लील कंटेंट है, साफ शब्दों में कह सकते हैं कि पोर्न वीडियो जो है यहाँ बनाई जाती थी, परोसी जाती थी, उसको ऑनलाइन सप्लाई किया जाता था, ऑनलाइन बेचा जाता था। और ऐसे में इस हाई राइज सोसाइटी में, काफ़ी अच्छी सोसाइटी है और चारों तरफ अच्छे लोग रहते, तो हर कोई इस खबर को जानकर तंग रह गया था। मगर फिलहाल नोएडा का सेक्टर 105 जो का इलाका है, जो कोठी है, यहाँ के लोग काफ़ी डरे सहमे हैं। उनको लग रहा है कि जो बाकी कोठी है, जो खाली कोठी है, जिनकी कोई आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है, उनमें क्या कोई और भी गलत काम चल रहा है या नहीं। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही,